नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आइए देखिए पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह क्या है? यह खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। और अरल सागर यह कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है अरल सागर। अरल सागर कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। और सुपीरियर झील क्या है? यह विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील कौन है? सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व की सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन है? विश्व की सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़े मीठे जल की झील है। यह कहाँ स्थित है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कनाडा की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड में कितनी झीलें पाई जाती हैं? 1,68,000। टोटल 1,68,000 झीलें फिनलैंड में हैं और 1,79,000 द्वीप फिनलैंड में हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन है? एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कैरोनी नदी पर। कैरोनी नदी पर स्थित है। कैरोनी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? यह किस देश में स्थित है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। यह किस देश में स्थित है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। कैरोनी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह किस नदी पर स्थित है? कैरोनी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? अस्तरी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? किसे शिकारी भी कहा जाता है? और आयन को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसे काल पुरुष भी कहा जाता है। काल पुरुष। काल पुरुष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? कौन है? शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, अगर बात करें 2018 के वित्तीय वर्ष की, तो उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे था
और राजस्थान दूसरे स्थान पे था। और 2022 की बात करें तो उसमें राजस्थान पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है। सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? इस समय वर्तमान में देखा जाए कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो यह कहाँ पे होता है? ब्राजील में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कौन है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? किस देश का है? थाईलैंड का। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। थाईलैंड जो है रबड़ उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली थी? यह किन स्टेशनों के बीच चली थी? बेंगलुरु और कोयम्बटूर के मध्य। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो यह कब चली थी? 16 अगस्त 1854 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह कब की गई थी? 1975 में। कब की गई थी? 1975 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो यह किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इनके लिए कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1936 में। 1936 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व इतिहास के झलक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है? गांधी जयंती के दिन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए,
जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आदेश किसने दिया था? और एच डायर ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो कौन था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक इसने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? यह किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? यह कब हुआ था? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हायान कहाँ का निवासी था? हायान कहाँ का निवासी था? यह कहाँ का निवासी था? चीन का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? कौन थे? विष्णु थे गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ये किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? कौन था? घनानंद था नंद वंश का अंतिम सम्राट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ये कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ये किसके बनाए जाते थे? ईंट से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यह किस युग थी? कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्म नदी के। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? कि इनमें से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन है? खार्तूम। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। खार्तूम जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? यह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरून नदी की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? कौन सा पत्तन स्थित है? पोर्ट सईद। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ये किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? यह कब बनकर तैयार हुई थी? 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किसे पठारी महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, हाइड्रा, फाइसेलिया, ऑरिलिया, ओबिलिया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।